हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त श्रेयस आवारी एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉय ट्रेड्स में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। यहाँ पर हम एनालिसिस नहीं करेंगे। हम यहाँ आज बात करेंगे कि मार्केट में वो कौन से रीजंस है जिसके वजह से आपको लॉसेस होते हैं। एंड आज के वीडियो में हम तीन चीजें कवर करेंगे। फेक ब्रेकआउट क्या है, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे एंड फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें। अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करिएगा कि चीजों को समझे एंड अपने एनालिसिस में इसे इंक्लूड करें। सबसे पहले बात करेंगे क्लोजिंग प्राइस की। जब भी ब्रेकआउट होता है उसका क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ एंड आपने ये एक कहावत भी सुनी होगी कि मार्केट स्टार्ट बाय नोवाइस ट्रेडर एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल ट्रेडर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि नोवाइस ट्रेडर हमेशा फोमो में ट्रेड करता है एंड उसे लगता है कि ये मूव मुझसे मिस हो जाएगा। एंड उसी के जगह जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करता है अपने राइट पॉइंट का, अपने राइट एंट्री का। एंड इसी वजह से किसी भी कैंडल की ओपन, लो, हाई मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो बस उसकी क्लोज प्राइस। एंड ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है ब्रेकआउट पर क्लोजिंग प्राइस को पहचानना या उससे कंफर्मेशन लेना, जिसके वजह से हम अपना ट्रेड बिल्ड कर सके। एंड अभी मैं आपको चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड आप एंड हम अभी कुछ फेक ब्रेकआउट्स भी आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो चलिए चार्ट्स पर चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हो आपके आगे में। यहाँ पे निफ्टी 50 ने एक ब्रेकआउट दिया और रिसेंट में इस ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जा ये क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं मार्क करता हूँ। ये आपकी एंट्री पॉइंट है, ये नेक्स्ट कैंडल। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली, थोड़ा जाने के बाद प्राइस नीचे आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है? जब आप कोई ट्रेड करते हो तो आप छोटे छोटे मूव से भी डर जाते हो, जिसके वजह से मैं आपको कहता हूँ कि एंट्री पॉइंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आपकी साइकोलॉजी पता है ना गाइस। गाइस, आपको आपकी साइकोलॉजी तो पता होगी। जब आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा मुझे कौन सी चीज से डर लगता है, मुझे वो कौन सी चीज नहीं करनी है जिससे मैं गलत हो सकता हूँ। एंड जब आपको डर लगता है तो सबसे पहले आपको आपका डर खत्म करना होगा। और डर खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी एंट्री सही हो। ऐसा नहीं कि आपको ही डर लगता है, डर मुझे भी लगता है, सबको डर लगता है, एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी डर लगता है। बस एक्सपीरियंस ट्रेडर उस डर को जीतने के लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करता है और वही कुछ ट्रिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, तो आप ये देख रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस था। ओके, कोई भी प्राइस इतने जल्दी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता अनलेस कोई न्यूज सेंटिमेंट हो या मार्केट में कोई कोई न्यूज हो। एंड आपको जब फेक ब्रेकआउट से बचना है तो आपको हमेशा पुल बैक पर ट्रेड करना है। आपको ब्रेकआउट, जैसे ब्रेकआउट हुआ वैसे ही ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेनी है। आपको हमेशा पुल बैक का वेट करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पुल बैक मिलेगा। जर जर आप हमेशा पुल बैक पर एंट्री करोगे तो आपकी 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी ने इस हाई का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया। यहाँ पे जो लोगों ने एंट्री की होगी, जो लोगों ने क्या, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने एंट्री की होगी ब्रेकआउट कैंडल देख के। एंड वहीं से वो नीचे आया, पुल बैक लिया, यहाँ पे सबको निकाला। एंड ये जो छोटा मूव है ना, ये मूव के वजह से आपको डर लगता है, ये छोटा मूव। लेकिन जब आपकी एंट्री सही रहेगी
तो आपको डर लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप आपकी एंट्री सही करो एंड आपका डर खत्म करो। ये देखो यहाँ पे पुल बैक मिला, प्राइस ऊपर गया। तो ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है, हमेशा पुल बैक का वेट करो। ओके, पुल, थोड़ा माफ करना, हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। बैक, ओके, समझ गए ना। पुल बैक, हमेशा पुल बैक का वेट करो एंड कोई भी रेजिस्टेंस इतने जल्दी ब्रेकआउट नहीं देता। एंड ब्रेकआउट ब्रेकआउट को पहचानने में अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि पुल बैक बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि प्राइस का स्ट्रक्चर, अभी मैं आपको प्राइस का स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे होता है। ये देखो, एक सेकेंड। ये देखो प्राइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमेशा स्विंग का। एक सेकेंड, बताता हूँ मैं आपको कैसा रहता है। ये देखो, हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये हायर हाई, हायर लो। ओके, एंड एक फिर से, एंड एक फिर से हायर हाई। तो आप इस स्ट्रक्चर को समझो एंड आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिए कि बाइंग, जब आपको बाइंग साइड के ट्रेड करना है तो चार्ट में आपको ये मूव को आइडेंटिफाई करना होगा। इसे कहते हैं इम्पल्स मूव। ये जो है, ये जो स्टार्टिंग में आती है, देखो मैं और एक बार दिखाता हूँ आपको। ये है इम्पल्स मूव, ये है करेक्शन। ये है इम्पल्स मूव, ये है करेक्शन। ओके, एंड अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो मान लो आप, आपका फियर जो है वो खत्म हो जाएगा एंड आप, आपको बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पता है क्या, और जिसको ये चीज नहीं मानना कि मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ ये चीज नहीं मानना, तो आपका फियर रहेगा एंड आप सही ट्रेड से भी एग्जिट कर दोगे। मैं हमेशा ब्रेकआउट एंट्री करने से पहले ना, गाइस मैं बताता हूँ, मैं हमेशा ब्रेकआउट एंट्री करने से पहले ना वेट करूंगा पुल बैक का। क्यों पुल बैक का वेट करूंगा? क्योंकि जो पुल बैक है ना वो क्लियर होगा, जेन्युइन होगा एंड उसके बाद वाला जो ब्रेकआउट है वो और ऊपर चले जाएगा। तो हमें क्या चीजें करनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ। आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर भी सेम हुआ। एक सेकेंड, ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस था। लोग क्लोजिंग प्राइस का वेट ही नहीं करते। लोग ना चलती कैंडल में खुद ही मार लेते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है, चलते कैंडल में आप एंट्री करते हो, फिर जब कैंडल कैंडल क्लोज नीचे आ, अभी जैसे बुलिश कैंडल बनती हुई दिख रही है एंड ये स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए दिख रहा है, जैसे इस कैंडल ने किया, लोगों ने देखा कि कैंडल बन रही है एंड ऊपर जा रही है तो लोगों ने यहाँ पे एंटर कर लिया, लेकिन क्लोजिंग का वेट नहीं किए। जिसने क्लोजिंग का वेट किया होगा उसको बराबर यहाँ पे ट्रेड मिला होगा। एंड आप ना एक चीज करते जाओ, जब भी ब्रेकआउट कैंडल आती है, जब भी ब्रेकआउट कैंडल आती है, जैसे ये फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है, ये देखो ये वाली फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है, आप इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई मार्क कर दो। एंड जब भी ये हाई टूटेगा, आप इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो ऐसा लॉन्ग चले गया ऊपर, है ना।
आपको हमेशा प्राइस का स्ट्रक्चर याद रखना होगा। ये स्ट्रक्चर, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, मैं आपको बताता हूँ। आपको फोमो में ट्रेड नहीं करना है। आप फोमो में, आपको चांसेस मिलेंगे ट्रेड करने के, मार्केट आपको मौका देगा, लेकिन आपको चलती ट्रेन में जंप नहीं करना है। आपको हमेशा देखना है, आपको हमेशा रुकना है, एंड आपको ना हमेशा रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन के लिए वेट करना है। देखो, रिजेक्शन मिला, पुल बैक आया, एंड ऊपर। तो ये एंड तो ये कुछ चीजें हैं जो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए हमें मदद करती है। एंड अभी हम देखेंगे कुछ, मैं अभी आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा। अभी आप ये देख सकते हो, ये है रिलेक्टेंट का चार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस था, अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। यहाँ पे इसने आया, ये देखो, यहाँ पर ये आया। ओके, यहाँ पर ये आया, लेकिन यहाँ पर इसने ये हाई भी गया। जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री किए होंगे फोमो में कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, मेरी एंट्री मिस हो जाएगी, एंड देखो क्लोजिंग कैसी हुई। एक बड़ी सी इनडिसीजन टाइप कैंडल बनी, उसके बाद एक रिट्रेस, नीचे पुल बैक आया। पुल बैक नहीं बोल सकते, एक करेक्शन आया। क्या था ये? एक इम्पल्स मूव का करेक्शन था। इम्पल्स मूव का करेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने आपको कहा था कि गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आप स्ट्रक्चर याद रखो। ये देखो, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, देख रहे हो? देखो फिर ऊपर गया। या ये पहला ब्रेकआउट देखो आप इसका। चलो ये कैंडल का मैंने क्या कहा था आपको? आपको जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई मार्क कर देना है, एंड जब भी वो हाई टूटेगा आपको वहां पर एंट्री लेनी है। जर आप वहां पे, आप जहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हो तो आप पुल बैक का वेट करो। लेकिन जैसे कोई कैंडल रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, उस कैंडल में डायरेक्ट एंट्री मत करो, हमेशा पुल बैक का वेट करो। एंड जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई मार्क कर दो, एंड जब भी उसका, और एंड यहाँ पे अलर्ट लगा दो आप। एंड जब भी ब्रेकआउट कैंडल ये करेगी, सॉरी, जब भी ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटेगा, एंड फिर आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो आप समझ गए होंगे कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड फेक ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। तो चलो समरी कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या था। ठीक है, तो पहली चीज है कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट कैंडल का हाई मार्क करना जरूरी है। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल का मार्क ब्रेकआउट कैंडल का हाई मार्क करना जरूरी है। एंड जिस भी साइड फिर ट्रेड मिलता है, हमें उस साइड ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? अलर्ट। आपको हमेशा जहां से प्राइस ब्रेकआउट देता है वहां पे आपको अलर्ट लगा के, ये वहां पे आपको हमेशा अलर्ट लगा के, हाँ ये देखो, जब भी प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के बाद नीचे आ जाता है, तो नीचे आ जाता है या कभी उसी ट्रेड के पास ट्रेड करता है, तो आपको आपके ब्रेकआउट ब्रेकआउट कैंडल का हाई मार्क करना है, एंड वहां पे आपको अलर्ट लगा देना है। एंड जब भी वो हाई ब्रेक होगा, आपको वहां पे एंट्री कर लेनी चाहिए। देखिए, मैं आपको कुछ बात बोलूंगा कि जब भी प्राइस इस पर आता है, कोई रेजिस्टेंस पर आता है, तो इतने आसानी से वो ये नहीं करता है, ब्रेकआउट नहीं देता है। वो क्या करता है, प्राइस की मूवमेंट क्या होती है?
ये देखो ऐसी 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 ऐसी, फिर गिरेगा, फिर जा बढ़ेगा, एंड ये एक रेजिस्टेंस है, समझो। हाँ, यहाँ पे आया एंड डायरेक्ट जब इसने ऐसी एंट्री दी, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो हमें क्या पहचानना है, हमें देखना है प्राइस यहाँ पे आए, ब्रेकआउट दे, पुल बैक दे, एंड फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री करनी है पुल बैक पर। एंड जर मैक्सिमम 100%, 100% मैं बोल रहा हूँ, 100 चलो 80% मान लेते, 80% टाइम मार्केट आपको पुल बैक देगा वो जगह से। ये चीज हमेशा याद रखना है। एंड आपको मैंने आप अभी स्ट्रक्चर भी सिखाया था, आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। जब भी आप ब्रेकआउट पर बुलिश ट्रेड लेते हो, तो आपको ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर हाई, क्या हो गया ये, हाँ, कहाँ थे हम, हाँ, स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर। ये ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर है, आप इसको आपके दिमाग में डाल दो। एंड अगर आप ये चीजें याद रखोगे, तो आपके ट्रेडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, एंड आपके लॉसेस होने से भी बहुत बचेंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, हमेशा पुल बैक पर ट्रेड ले। पुल बैक का, पुल बैक पर ही ट्रेड ले। ओके गाइस, आप आपको ये समझ में आओगा। तो ये है कुछ पॉइंट कि कैसे फेक ब्रेकआउट से बचे, कैसे फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करें। ठीक है। एंड आपको मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि मैं एक ट्रेडर हूँ, और मैं थ्योरी में यकीन नहीं करता। ट्रेडिंग में हमेशा प्रैक्टिकल चीजों में ही विश्वास करता हूँ। मेरा मानना ये है, गाइस मेरा मानना ये है कि थ्योरी पढ़ लेने से या किताबें पढ़ लेने से कोई ट्रेडर नहीं बन पाएगा। एंड अगर आपको सही में एक एक्चुअल ट्रेडर बनना है, तो मैंने आपको ये जो चीजें बताई है, इन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड एंड उसी उसी से जो आपका धीरे धीरे जो पूरा फेस होता है डिप्रेशन का, वो पूरा ढंग से कम हो जाएगा, एंड आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। तो गाइस, जर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।